गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 9.5 ऑफ क्लास 12th ऑफ राजस्थान बोर्ड। सो मोस्टली क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस उसमें बाकी रह गए थे। आज का ये जो वीडियो है उसमें हम जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन पे डिस्कस करेंगे। सो जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड द क्वेश्चन इज, सो आंसर 11 क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 1 अपॉन 2 e to the power 2x plus 3 e to the power x plus 1 and dx. So देखिए यहां if we assume this denominator can be written as 1 upon 2 into e to the power x and square of this plus 3 e to the power x plus 1 dx. Okay, if we assume e to the power x equals to t, then इसका हम डिफरेंशिएट करें if we substitute e to the power x equals to t, और हम जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं देन वी गेट e to the power x dx equals to dt. सो हमारा जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है वहां dx तो है हमारे पास, बट ये जो साथ में e to the power x है ये पार्ट वहां पे नहीं है। सो हम क्या करेंगे, देखो अगर यहां पे इस क्वेश्चन में हमारे पास e to the power x और होता साथ में, जैसे कि हम बात करें ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ e to the power x है हमारे पास न्यूमिनेटर में। सो इस क्वेश्चन नंबर 22 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे e to the power x equals to t। सो उस कंडीशन में e to the power dx कन्वर्ट हो जाएगा dt में। सो ये जो e to the power x और साथ में dx वो कन्वर्ट हो जाएगा dt में क्वेश्चन नंबर 22। बट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसे जो है लिखेंगे 1 अपॉन 2 e to the power x and square प्लस 3 e to the power x प्लस 1 एंड dx। अब हम जो e to the power x की स्क्वायर है उसे कॉमन लेंगे। सो कॉमन लेंगे देन 1 अपॉन e to the power x स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें यहां से, देन वी गेट हियर दिस इज 1 एंड इंटीग्रेशन d इंटीग्रेशन, देन हमारे पास यहां रहा e to the power x स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, देन वी गेट 2 प्लस यहाँ e to the power x 1 पावर हमारे पास है बट हमने स्क्वायर जो है कॉमन लिया है, देन यहाँ इट कैन बी रिटन एज 3 अपॉन e to the power x प्लस 1 अपॉन यहाँ कुछ भी नहीं है e to the power x, सो यहाँ अपॉन में e to the power x एंड होल स्क्वायर एंड dx। नाउ ये जो e to the power x है पावर स्क्वायर, इसको हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, देन e to the power माइनस x इंटू e to the power माइनस x अपॉन ये हमारे पास रहेगा 2 प्लस यू कैन से 3 e to the power माइनस x प्लस e to the power माइनस x एंड होल स्क्वायर ऑफ 2 एंड dx। नाउ इफ वी अज्यूम लेट e to the power माइनस x, देखिए e to the power माइनस x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट with respect to x we get minus e to the power minus x। देखिए first of all differentiate e to the power minus x, that is e to the power minus x, and again differentiate minus x, so minus x का differentiate minus 1, so this can be written as minus e to the power minus x equals to dt by dx। so you can say that e to the power minus x dx equals to dt equals to dt। so now put this value here। अगर मैं यहां पे ये जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, if we substitute here then we get e to the power minus x dx equals to minus dt। so this can be written as, ये हमारा नेगेटिव बाहर, ओके। now e to the power minus x dx, that is dt, so this is dt। देखिए ये e to the power minus x एंड ये dx, ये तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, dt में। न्यूमिनेटर में हमारे पास एक e to the power minus x अभी बाकी है, so it can be written as e to the power minus x equals to t, so t upon, now e to the power minus x equals to t, so t square plus 3t because e to the minus x equals to t and plus 2। now we have to differentiate this one,
सो देखिए यहां हमारे पास अगर यहां सिंपल न्यूमिनेटर में हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1 होता तब तो हम इसको क्या करते, परफेक्ट स्क्वायर बनाते। बट यहां हमारे पास न्यूमिनेटर में ऑलरेडी जो हमारे पास ये फंक्शन है वो यहां ऑलरेडी है। सो हम क्या करेंगे, नाउ लेट जो हमारा न्यूमिनेटर है दैट इज टी, न्यूमिनेटर इज टी, सो टी कैन बी रिटन एज ए डी ओवर डी टी, जो a इंटू ये वाली जो वैल्यू है डेनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएट एंड प्लस b, so it can be written as t equals to a, this can be written 2t, okay, plus 3 and plus b. Now compare terms of t की terms को हम compare करें, then we get here t की जो term है या coefficient of t, you can say compare coefficients of t. So here coefficient of t is 1 equals to here coefficient of t equals to 2a, so you can say that a equals to 1 by 2, a equals to 1 by 2. Now compare constant terms, so here constant term is 0, LHS में कोई भी constant term नहीं है, but here the constant term is 3a, so 3a plus b, so you can say b equals to, you can say b equals to minus 3a, so equals to minus 3 and a is 1 by 2, so 1 by 2. Now put these values in, suppose this is equation number, you can say first, okay. Now put these values in equation first, so this can be written as hence minus integration t dt upon t square plus 3t plus 2. This can be written as, this is minus integration a. What is a? This a can be written as, देखिए this a can be written as a. What is the value of a? A means 1 by 2, so 1 by 2 and 2t plus 3 plus b is, you can say minus 3 by 2 upon this one is t square plus 3t and plus 2 and dt. Now what we have to do, this will be equal to, so this value can be written as equals to, this is negative symbol, so this upon this and this upon this, so can be written as minus integration 1 by 2 2t plus 3 upon t square plus 3t plus 2 dt, this upon this one into this, so minus into minus you can say plus, so plus 3 by 2, okay, into this is constant term, so हम इसको बाहर निकाल लें या आप एक साथ लिख सकते हैं यहाँ अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t plus 2 and dt. Now what we have to do, this is, you can say minus half integration 2t plus 3 upon t square plus 3t plus 2 dt, प्लस यहां से मैंने 3 by 2 बाहर निकाला, so 1 upon t square plus 3t plus 2 and dt. Now this is minus half and this is equal to log t square plus 3t plus 2, because if this is, suppose this term is, you can say fv, so इसका डिफरेंशिएशन जो है न्यूमिनेटर है, so f dash v upon fv, suppose this is fv, so fv and इसका डिफरेंशिएशन that is this one, so f dash v and dv, we know this is equal to log v, so ये जो है हमारा इसके इक्वल हो जाएगा प्लस 3 by 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये वाली जो टर्म है
इस टर्म को अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे हम? परफेक्ट स्क्वायर। सो देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए दिस इज टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। सो ऑलरेडी यहाँ न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सो इसको हम उधर ले गए, देन कैन बी रिटन एज -2। नाउ अब दिस इज टी स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस सिंबल है, सॉरी, देन टी, यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस इसका हाफ दैट इज 3/2 एंड स्क्वायर ऑफ दिस। यहाँ इस टर्म में हम जो हाफ किया है उसकी स्क्वायर, सो 9/4 दोनों साइड ऐड कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस कैन बी रिटन एज एलसीएम हमारा 4। सो -8 प्लस 9, सो यू कैन से 1 एंड जब ये इस साइड आएगा देन -1/4। सो इट कैन बी रिटन एज you can say t plus 3/2 whole square of this minus 1/2 and whole square of this and dt. Okay, now this can be done as -half log, okay, -half log t square plus 3t plus 2 plus 3/2. Now suppose this is function of x, suppose this is x, then 1 upon x square minus a square. So x square upon a square, you can say 1 upon 2a. So 1 upon 2a, so 2 into a means 2 log 1 upon 2a log x minus a, so t plus 3/2 minus a, sorry, this is 3/2 and 1 upon 2. देखिए this is 3/2 and we know that integration 1 upon x square minus a square, that is 1 upon 2a log then x minus a upon x plus a. So 1 upon 2 into a is 1/2, so 2/1. Okay, log mod x minus a, so t plus 3/2 minus a upon x plus a, so t plus 3/2 plus half and plus c. Now this can be written as -1/2 log t square plus 3t plus 2 एंड ये हमारा कैंसिल आउट। सो प्लस 3/2 log, जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी गेट एलसीएम, सो 2t एंड प्लस 2 अपॉन 2t एंड प्लस 4 एंड प्लस c। नाउ स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था t इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स। सो जब e टू द पावर माइनस एक्स हम वापस रिप्लेस कर देंगे यहां, सो -half log e to the power x t की जगह पुट किया, देन वी गेट e to the power 2x plus 3 e to the power x plus 2 plus 3/2 log and 2t means you can say 2 e to the power x plus 2 upon 2 e to the power x plus 4 and plus c. So this is the solution of question number 11. So t equals to e to the power, we assume t equals to e to the power minus x. So here we get -2x minus x. So it can be written as -1/2 log e to the power -2x plus 3 e to the power minus x plus 2 plus 3/2 log, देखिए यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं यहां से, देन वी गेट e to the power x plus 1 और यहां से 2 कॉमन लिया, देन वी गेट e टू द पावर x प्लस 2 एंड प्लस c। सो ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल आउट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 उस पे। Question number 16 is x plus 2 upon root x
x square minus 2x plus 4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन. सो देखिए यहां ऑलरेडी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है एंड जो हमारा न्यूमिनेटर है उसमें x का ही फंक्शन है. सो सेम प्रोसेस, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू a एंड d ओवर dx. जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 and plus b. So x plus 2 equals to a. Now this is 2x minus 2 and plus b. Now compare, you can say coefficients of x. So x के coefficient here 1 and here we get 2a. So you can say that a equals to 1 by 2 and compare constant terms. So we get here constant is 2 and here minus 2a and plus b. So you can say b equals to 2 plus 2a. Now 2 plus 2 into a means half, so you can say 3. So this can be written as integration. Okay, so put these values in equation first. So we get x plus 2 equals to a. What is the value of a? A is half into 2x minus 2 and plus b is 3. So now you can say that integration x plus 2 upon x square minus 2x plus 4 dx. This can be written as integration x plus 2. So this can be written as half, then 2x minus 2 and plus 3 upon this one. So root of this one. So root of x square minus 2x plus 4 dx. Now this value can be written as half, हमने बाहर निकाल लिया, then integration 2x minus 2 upon root x square minus 2x plus 4. Now plus 3 upon root x square minus 2x plus 4 dx. और ये 3b जो है हम आउटसाइड ले लें, देन 1 अपॉन दिस वन. अब हम this is 1 by 2. Now simplify this. So suppose this is t. So x square minus 2x plus 4 equals to t. Then अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें then we get 2x minus 2 dx equals to dt. So this can be written, sorry यहाँ पे dx. So this can be written as this integration 2x minus 2 upon root x square minus 2x plus 4 dx. This can be written as integration 2x minus 2 dx equals to dt upon root t. So this is इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस हाफ dt. जब पावर ऊपर जाएगा ये वाले डिनोमिनेटर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे देन पावर माइनस हाफ. सो इट कैन बी रिटन एज t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1. सो दिस कैन बी रिटन एज t टू द रूट पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज पावर हाफ एंड माइनस हाफ प्लस 1 सो अपॉन हाफ. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 root t. Now put the value of t equals to this one. So this can be written as into 2 and root t. Root t means you can say that x square minus 2x and plus 4. So ये तो हमारा सॉल्यूशन हुआ इस पार्ट का. प्लस अब हम इसको सोल्व करेंगे. सो 3 इंटीग्रेट 1 अपॉन, नाउ मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. क्योंकि यहां हमारे पास हम बात करें जो न्यूमिनेटर है वहां पे 1 है, कांस्टेंट वैल्यू है. सो इस वैल्यू को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. सो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. सो इसको हम इस साइड लेंगे देन माइनस 4. देन यू कैन से x माइनस इसका हाफ दैट इज x माइनस 1 एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हाफ इसका स्क्वायर दैट इज 1 हमने इधर ऐड किया और 1 हमने इधर ऐड किया. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस वन एंड हियर वी गेट माइनस 3. सो प्लस रूट 3 एंड होल स्क्वायर.
So this can be written as x minus 1 का whole square. Okay, x minus 1 whole square and plus root 3 whole square. Now this is 2 and 2 cancel out, so we get x square minus 2x plus 4 plus this is 3 and this is 1 upon root a square plus x square, a square plus x square. So that is, you can say root a square plus this one, so log since we know that dx upon a square plus x square, that is log x plus root a square plus x square and plus a c. So this is equals to log and x की जगह हमारे पास है यहाँ x minus 1 plus root x square, so a square means root 3 का square, that is 3 plus square of this, so x minus 1 का whole square and plus c. So this is the solution of question number 16. Next question, question number 19, that is integrate sec x minus 1 and root of this. So this can be written as root, sec can be written as 1 upon cos x minus 1 dx. So integrate, we get LCM cos x, so 1 minus cos x. Sec is 1 upon x, so this is 1 upon x minus 1. Now take LCM, so cos x and 1 minus cos x dx. Now अब हमें यहां अगर डेनोमिनेटर को हम कोस अज्यूम करें, सो मुझे न्यूमिनेटर में साइन एक्स की रिक्वायरमेंट. सो हम क्या करेंगे, देखिए जो कॉन्जुगेट है, डेनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नहीं बनेगा, सो न्यूमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है, ओके, उससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. सो 1 प्लस कोस एक्स एंड dx. नाउ 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स, दैट इज 1 माइनस cos square x and this is cos x plus cos square x and dx. Now this value can be written as 1 minus cos square x, that is sin square x, and root of sin square x is sin x, upon this can be written as root cos square x plus cos x dx. नाउ हमारे पास अगर मैं cos x को t अज्यूम करूं, देन cos का डिफरेंशिएट माइनस sin x. सो न्यूमिनेटर में हमारे पास टर्म है, सो वी कैन से लेट cos x इक्वल्स टू t. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो cos x का डिफरेंशिएट दैट इज माइनस sin x एंड इक्वल्स टू dt बाय dx. सो वी गेट sin x इक्वल्स sin x dx, that is minus dt. So this value, hence integration of sin x upon root cos square x plus cos x dx. So this can be written as equals to sin x dx, that is, this is minus and dt and 1 upon, देखिए this value is equal to minus dt, so minus and dt, and denominator में हमारे पास root, this is t, so t square and plus t. So t square plus t. So अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे. So t square plus t. Okay. So that can be written as t plus half and square, and here we add 1 by 4 and right side में हमारे पास 0, so 1 by 4. So t square plus 1 by 4 into t, and that is 1 by 4. So साइड चेंज होकर हमारे पास इधर आएगा, देन माइनस 1 by 2 and square of this. So can be written as minus integration 1 upon root, that is t plus half square minus half
and square and dt. Now this is root x square minus a square, x square minus a square. So this is minus log, this can be written as x means t, so here t plus root x square minus a square, so t plus half minus 1 by 2 and square and plus c. So this is minus log t plus half, okay, and plus root t plus half का square minus half, this one देखिए सेम वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी. सो जब हम इसको सोल्व करेंगे देन यू कैन से यू विल गेट टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी एंड प्लस सी. नाउ पुट टी, वैल्यू ऑफ टी इज cos x, सो माइनस log cos x प्लस हाफ, cos x प्लस हाफ प्लस रूट cos square x plus cos x and plus c. So this is the solution of question number 19. Next question number 20 is that is root sin x minus alpha upon sin x plus alpha and dx. ओके, सो देखिए यहां पे ऑलरेडी हमारे पास यहां sin x माइनस अल्फा एंड sin x प्लस अल्फा गिवन है. सो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इफ वी मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, जो हमारा sin x माइनस अल्फा है, इसी के कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. Then we get root sin x minus alpha upon sin x plus alpha multiply by sin, you can say इसका जो conjugate है that is x minus alpha upon sin x minus alpha, okay, and a dx. So here we get integration sin x minus alpha, that is sin square x minus alpha, and root of this so can be converted into sin x minus alpha upon root. This is the value, you can say sin x plus alpha and sin x minus alpha and a dx. Now this denominator can be written as, देखिए ये वाला जो पार्ट है, this is sin x plus alpha and sin x minus alpha. So this value can be written as sin a cos b, देखिए sin a plus b, so sin a cos b plus cos a sin b into this one, so this is sin a cos b minus cos a and a sin b. Now suppose this is a, so this is also a, this is b, then this value is b. So a plus b and a minus b, that is a square minus b square, so can be written as sin square x cos square alpha, or you can say that sin x cos alpha, so a square minus b square, that is cos x sin alpha and whole square of this. So this is sin square x cos square alpha minus cos square x and sin square alpha. Now this cos square x can be written as 1 minus sin square x. So अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें then we get sin square x cos square alpha minus 1 into this one, so we get sin square alpha and minus into minus plus, so sin square x and sin square alpha. Now इन दोनों टर्म में से टेक साइन स्क्वायर एक्स एज कॉमन, सो साइन स्क्वायर एक्स हमने क्या लिया, सो और यू कैन से ये वाली जो टर्म है दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों टर्म से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को जो कॉमन ले लें देन हियर वी गेट कोस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू 1, this is equal to 1, so we get sin square x minus sin square alpha. So this will be equal to sin, okay,
and this can be written as sin A minus B. So sin A cos B minus cos A and sin B upon root this value sin square x minus sin square alpha. So sin square x minus sin square alpha and dx. Now this can be written as integration sin x cos alpha upon this one. So root sin square x minus, you can say, sin square alpha and minus dx minus integration cos x sin alpha upon root sin square x minus sin square alpha and dx. ये upon this one and this upon this one. So now देखिए, suppose sin x equals to t. Okay, if we get sin x equals to t, but यहां पे हम बात करें, यहां पे हमारे पास न्यूमिनेटर में है sin x. सो ये वाली जो टर्म है, दिस टर्म, इस टर्म को हम क्या करेंगे, cos अल्फा, ये तो हमारा कांस्टेंट है, सो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, दिस वन. सो इक्वल्स टू cos अल्फा हमारा बाहर आया, इंटीग्रेशन sin अल्फा sin x upon this sin square x can be written as, देखिए, sin square x can be written as 1 minus cos square x. So 1 minus cos square x and minus sin square x. So ये हमारे पास minus sin square x. So this can be written as a root minus cos square x. Okay, and this is alpha. Sorry, this is alpha. So minus cos square x minus sin square alpha and plus 1 and dx. So this is this one and minus, साथ में minus this term. So integration cos x. So sin alpha is constant. So take common. So sin alpha integration cos x dx upon root sin square x minus sin square alpha. So यहां देखिए, ये हमारा अलग इंटीग्रेशन है. सपोज लेट i1 प्लस i2. सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब हम इसको अलग से सोल्व करेंगे. सो यहां तो हम cos x को जो है वो अज्यूम कर लेंगे t. cos x को क्या अज्यूम करेंगे, t. और यहां हम जो है जो sin x को t अज्यूम करेंगे. सो इसका प्लस इसका इंटीग्रेशन अब हम अलग अलग, यहां हम पहले i1 को कैलकुलेट करेंगे, देन i2 को. सपोज दिस इज i1 एंड दिस इज i2. सो इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे. सो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. नाउ i1 जो है, सो उसके लिए हम अज्यूम करें लेट. सो सबसे पहले यहां हम नेगेटिव सिंबल जो है उसे कॉमन बनाएंगे और यू कैन से लेट cos x इक्वल्स टू t. ओके, जो ये वाला जो i1 है, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं. सो अज्यूम cos x इक्वल्स टू t. सो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे देन सॉरी इसका डिफरेंशिएट हम करेंगे, देन वी गेट माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt. सो sin x dx दैट इज इक्वल्स टू माइनस dt. सो i1 कैन बी रिटन एज, देखिए ये हमारा नेगेटिव सिंबल, सो ये हम बाहर ले लेते हैं. सो नेगेटिव, नाउ sin x dx दैट इज dt एंड 1 अपॉन रूट. यहां से अगर मैं नेगेटिव सिंबल को कॉमन निकालूं देन हियर वी गेट t स्क्वायर. ओके, दिस इज cos स्क्वायर x माइनस this is constant term, this is constant, so can be written as sin square alpha and plus 1. so अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैल्यू है इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज सपोज t स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1. सो सबसे पहले प्लस 1. So this complete term is constant. Okay, so directly we can write it. You can say that
root 1 minus cos square alpha. So 1 minus 1 minus sin square alpha, 1 minus sin square alpha, this is constant. 1 minus, देखिए 1 minus sin square alpha, so this is constant, minus cos square x, and 1 minus sin square alpha can be written as cos square alpha. So here we get, this is minus 1 upon cos square alpha, cos square alpha minus cos square x. So this is a, so a square minus function of x square dx, and this cos x is equals to t, so this is t square. So a square minus t square की जो टर्म है, a square minus t square की टर्म होगी, so that can be written as, this is negative symbol, and sin inverse x upon a, so x की जगह हमारे पास t है, upon a means cos alpha, so cos alpha. So this is the integration of this one, first one, this one. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहां हम अज्यूम करेंगे, यू कैन से फॉर सेकेंड, ओके, नाउ सेकेंड वन, नाउ दिस इज सेकेंड वन. सो अगर मैं यहां पे अज्यूम करूं, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, नाउ साइन एक्स इक्वल्स टू टी, देन इसका डिफरेंशिएट वी गेट cos x and dx equals to dt. So I2 can be written as this term, this is I2, so can be written as minus sin alpha, okay. यहां पे देखिए I1, so this is I1, इसके साथ cos alpha यहां पे हमारे पास टर्म है, so minus cos alpha, यहां पे मल्टीप्लाई वाली टर्म साथ में और होगी, so minus cos alpha and this one. So यहां अब हम बात करते हैं सेकेंड वन, so minus sin alpha root, this is integration cos x dx, so cos x dx equals to dt upon root, this is t, so t square minus sin square alpha, so this is a, so minus sin alpha, and now we know that dx and 1 upon root x square minus a square, so this is equals to log x plus, so x की जगह हमारे पास t plus root t square minus this one, so t square minus sin square alpha, okay, and plus, so okay, now can be written as minus sin alpha, now log t, what is t? T is sin x, so sin x plus root, this is t square, so sin square x minus sin square alpha, and similarly here this is minus cos alpha, this is sin inverse t, what is t? T is cos t, so cos t upon cos alpha. So now put these values in equation first, जो I1 की वैल्यू है, ओके, और जो I2 की वैल्यू है, this value and this one, so put values of I1 and I2 in equation first, so we get this value means root integration of sin x minus alpha upon sin x plus alpha dx, that is equals to I1 means this one, so minus cos alpha into sin inverse cos t upon cos alpha, and plus I2, so I2 means this one, so minus sin alpha into log sin x, okay, so here this is cos x, sorry, this is cos x, t equals to cos x, so sin x, so here this is log sin x plus root sin square alpha, sin square x minus sin square alpha and plus c. So this is the solution of question number 20. नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 है हमारा, आंसर 21. So this is
इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। सो देखिए यहां हमारे पास डेनोमिनेटर है वो भी एक्स की फंक्शन है और न्यूमिनेटर भी एक्स का फंक्शन है। देखिए हमारे पास अभी तक देयर आर 3 केसेस वी स्टडीड। फर्स्ट वन, अगर हमारे पास कोई न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर जो उसमें कांस्टेंट वैल्यू है और यहां कोई एक्स का फंक्शन है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। सो अगर ये विदाउट रूट है तो भी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ओके, डेनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर, और अगर रूट में है तो भी परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो है हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ओके। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये तो हमारा एक्स का फंक्शन तो है ही, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, बट यहां भी कोई न्यूमिनेटर भी कोई एक्स का फंक्शन है। सो उस कंडीशन में हमने अप्लाई किया जो हमारा न्यूमिनेटर है, सो 2x प्लस 3, दिस कैन बी रिटन एज a d over dx डेनोमिनेटर, ओके, x प्लस 5 एंड प्लस b। सो ये मेथड अप्लाई किया। अभी हमारे पास थर्ड जो मेथड है कि हमारा जो डेनोमिनेटर है, ओके, वो भी x का फंक्शन है और न्यूमिनेटर है वो भी हमारा x का फंक्शन है, ओके। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां जो है डेनोमिनेटर की पावर जो है x की वो हायर है, मींस जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर इज हाई देन न्यूमिनेटर, क्योंकि यहां देखिए डेनोमिनेटर x की पावर 2 और न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर x की 1। बट इस क्वेश्चन में डेनोमिनेटर x की पावर 2 है और न्यूमिनेटर में x की पावर डेनोमिनेटर से ज्यादा 4 है, जैसा कि यहां इस क्वेश्चन में। सो डेनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर दैट इज 2 और न्यूमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 3, मींस ये पावर जो है वो बड़ी है। सो हम क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है एक्स क्यूब, ओके, इसको हम डिवाइड करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है इसको डिवाइड करते हैं बाय, मींस न्यूमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स, सो वी गेट एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स, सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स। सो नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव ये हमारा कैंसिल आउट and here we get x square and minus x. So again we multiply by minus 1. So minus x square. So plus x into minus 1. So minus x and minus 1. So plus plus and plus. So ये हमारा cancel out and we get 1. देखिए कहने का मतलब हम तब तक डिवाइड करते हैं, देखिए फर्स्ट टाइम हमने डिवाइड किया सो हमारे पास ये रिजल्ट रहा। सो जो रिजल्ट है उसकी हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर से छोटी बन जानी चाहिए। सो यहां हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, न्यूमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर छोटी नहीं बनी, सो फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के पास अब की बार हमारे पास जो हम बात करेंगे रिजल्ट जो है दैट इज 1, मींस एक्स की हाईएस्ट पावर 0 और डिनोमिनेटर एक्स की पावर स्क्वायर। सो दिस एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज, देखिए दिस एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू। सो यू कैन से दैट x minus 1 into x square plus x plus 1 and plus 1 dividend equals to upon x square plus x plus 1 dx। सो देखिए ये हमारा जो हम बात करेंगे क्वोशंट है वो, दिस इज डिविजन, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। सो नाउ ये वाली टर्म जो है हम एक साथ, मींस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। सो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, जो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx एंड प्लस ये वाली जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ये हमारे पास फर्स्ट केस बन गया जिसको कि हम परफेक्ट स्क्वायर में, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे और इसका जो इंटीग्रेशन है एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, ओके। अब दिस एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस dx का इंटीग्रेशन x एंड प्लस इसका इंटीग्रेशन हम परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व करेंगे। सो जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा दैट वन एंड प्लस इन c। सो ये जो है हमारा
क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हम e की पावर x को अज्यूम कर लेंगे t। सो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ओके, सो 22 कैन बी रिटन एज e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 6 e टू द पावर x एंड प्लस 5 dx। सो अगर हम यहां अज्यूम कर लें लेट e टू द पावर x इक्वल्स टू t, सो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा dt e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt अपॉन, so e to the power x equals to t, so t square plus 60 and plus 5। so ये अब हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके, और जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन की हेल्प से, उन आइडेंटिटीज की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सो इन दिस वे, इस तरीके से हमने जो है हमारी एक्सरसाइज यू कैन से 9.5 जो है राजस्थान बोर्ड की उसको कंप्लीट किया है। जो अगली एक्सरसाइज होगी उसमें हम जो 9.4 है, जो हमने एक बार लेफ्ट कर दी थी, डायरेक्ट हम 9.5 में आ गए थे आफ्टर 9.3। सो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 9.4 जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।